हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है शाहवेज आलम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर की। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, गीता का फ़ारसी में अनुवाद किसने करवाया था? गीता का फ़ारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है शाहजहाँ, अकबर, सी ऑप्शन है मुराद, डी ऑप्शन है दारा सिको। इसका आंसर की अगर बात हम करें तो इसका आंसर हो जाएगा दारा सिको। दारा सिको ने गीता का फ़ारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक दोस्तों, इसके बारे में और कुछ जाने अगर हम, तो दारा सिको ने गीता का अनुवाद फ़ारसी में करवाया था। दारा सिको ने गीता का अनुवाद फ़ारसी में करवाया था। और साथ ही साथ दारा सिको सूफीवादी और तौहीद के जिज्ञासु होने के कारण हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के अनुयायियों के साथ, यानी कि हिंदू और मुसलमानों के जो अनुयायी होते थे उनके साथ रहा करता था। कौन? दारा सिको। दारा सिको हिंदू और मुसलमानों के अनुयायियों के साथ रहा करता था, जिससे कि उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, जगह होगा कि गीता का फ़ारसी में अनुवाद कराया जाए तो गीता को पढ़ा जाए या जो भी हो। तो गीता का फ़ारसी में अनुवाद कराया दारा सिको ने। और 2017 में दिल्ली की डलहौजी रोड का नाम बदलकर औरंगजेब के भाई के नाम पर दारा सिको रोड रखा गया। यानी कि दारा सिको औरंगजेब का भाई था और इन्हीं के नाम पर दारा सिको रोड रखा गया। किसका नाम बदलकर? डलहौजी रोड का नाम बदलकर, जो कि दिल्ली में स्थित है। और यह 2017 में किया गया। 2017 में दिल्ली की डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा सिको रोड रखा गया और औरंगजेब के भाई के नाम पर रखा गया, यानी कि दारा सिको के नाम पर रखा गया। यानी कि इससे ये साबित होता है कि दारा सिको जो है औरंगजेब के भाई थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा हो जाएगा, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है इसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है इसका पुणे, दूसरा है औरंगाबाद, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है जौनपुर। अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पर है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और आगे बता देता हूँ। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। लेकिन औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद स्थित है। यह मकबरा औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम का मकबरा है। यानी कि बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम का मकबरा है। यानी कि दिलरस बानो बेगम का मकबरा है, बीबी का मकबरा कहलाता है औरंगजेब की पत्नी का मकबरा। ठीक, इससे 1651 ईस्वी से 1661 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। ठीक, इसे ताजमहल की नकल भी कहा जाता है दोस्तों। ताजमहल की नकल भी इसे कहा जाता है, या दक्षिण का ताजमहल इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण में हो जाएगा महाराष्ट्र इधर की साइड है और इधर ये साउथ वाला एरिया आता है हमारा। तो इधर महाराष्ट्र में औरंगाबाद है कहीं पे, तो इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। दक्षिण का ताजमहल भी इसे कहा जाता है, इसको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर बादशाह मुग़ल सम्राट थे, इनकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? इनकी दूसरी राजधानी के बारे में हम बात करें तो इनकी दूसरी राजधानी आगरा तो इनकी राजधानी थी। ठीक, और दूसरी राजधानी इनकी थी फतेहपुर सीकरी। ठीक, फतेहपुर सीकरी इनकी दूसरी राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी के बारे में अगर आगे हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। और दूसरी चीज़ उत्तर प्रदेश में है। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया। यानी कि फतेहपुर सीकरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है जीता हुआ शहर, यानी कि जीता हुआ शहर। जिस शहर पर विजय प्राप्त की गई हो उसे कहते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है जीता हुआ शहर। अकबर ने 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। यानी कि फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी जो अकबर ने बनाई थी वो 1571 ईस्वी में बनाई थी। लेकिन पानी की कमी होने के कारण पानी की कमी तो हो ही जाती है, मतलब कहीं अगर अक्सर पानी की कमी हो जाया करती थी, सूखा पड़ जाया करता था। तो पानी की कमी होने के कारण 14 वर्षों के बाद अकबर ने, यानी कि 14 वर्षों के बाद 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी भी राजधानी को पुनः आगरा स्थानांतरित
किया, पुनः आगरा स्थानांतरित किया। अकबर की पहली राजधानी आगरा रही। उसके बाद अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया। फतेहपुर सीकरी में राजधानी बनाने के बाद जब 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया 1571 ईस्वी में, तो वहाँ पर पानी की कमी होने के बाद 14 वर्षों के बाद, जब पानी की वहाँ कमी होने लगी 14 वर्षों के बाद, अकबर ने 1585 ईस्वी में अपनी राजधानी पुनः आगरा स्थानांतरित कर दी, यानी कि पुनः अपनी राजधानी को अकबर आगरा वापस लेकर आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के मकबरा का निर्माण कहाँ किया गया है। जहांगीर मुगल सम्राट है, ऑब्वियसली आपको सबको पता है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण कहाँ किया गया है, ये हमें बताना है। तो जहांगीर के मकबरे की अगर हम बात करें तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। गुजरात है, दिल्ली है, लाहौर है, आगरा। तो जहांगीर के मकबरा लाहौर में बनवाया गया। जहांगीर का मकबरा, इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनवाया गया। आगे बढ़े दोस्तों, इसके बारे में जाने अगर हम, तो मुग़ल सम्राट जहांगीर है, हमें मालूम है, ठीक है, का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में और पाकिस्तान के लाहौर के भी शहादरा में स्थित है। शहादरा जगह का नाम है पाकिस्तान की, तो उसके शहादरा में, उसके लाहौर के शहादरा में स्थित है। ठीक दोस्तों, मुग़ल सम्राट जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर के शहादरा में स्थित है। इसे जहांगीर की मृत्यु के 10 वर्षों के बाद बनवाया गया था। 10 वर्षों पश्चात बनवाया गया था, यानी कि 10 साल बाद, जहांगीर की मृत्यु होने के 10 साल बाद इसे बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुग़ल शासक ने हिंदी संगीत की रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक, मुग़ल शासक ऐसा है जिसने हिंदी संगीत की रचना की थी। तो इसके ऑप्शन हम देखें तो ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने हिंदी संगीत की रचना की थी। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम अगर लें तो जहांगीर, मुग़ल बादशाह जहांगीर था, इसके बारे में हमने अभी पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया है। इनका मकबरा इनकी मृत्यु के 10 वर्ष पश्चात पाकिस्तान के लाहौर के शहादरा में बनवाया गया है। और जहांगीर संगीत कला के प्रेमी थे, यानी कि जहांगीर बादशाह मुग़ल सम्राट संगीत कला के प्रेमी थे और स्वयं चित्रकार थे। स्वयं चित्रकार होने के कारण वह कला और साहित्य का पोषक था, यानी कि स्वयं चित्रकार तो थे ही थे और कला और साहित्य के पोषक भी थे, यानी कि उसको बढ़ावा देने वाले थे एक तरीके से। दूसरी चीज़, वह संगीत का बहुत शौकीन था और उसने हिंदी संगीत की रचना भी की थी। हिंदी संगीत की रचना किसने की थी? जहांगीर ने, जो हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर ने हिंदी संगीत की रचना की थी। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने इसकी रचना की थी, आपको याद रखना है। और आज के वीडियो में हम केवल इतने ही पढ़ने वाले हैं, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करा लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।